हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो वर्कशीट कर रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 36 फोर्स एंड प्रेशर। इससे पहले भी हम वर्कशीट नंबर 35 कर चुके हैं। अभी और दो वर्कशीट और हैं इसके ऊपर, वो भी मैं आपको कराऊंगी बच्चों। वी हैव लर्न दैट फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो वो एड ऑन हो जाते हैं बेटा। वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्सेस एक्ट्स। इसीलिए हम ये कहते हैं कि फोर्स के साथ कहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन देना ज़रूरी है। आप एग्जाम्पल लिखेंगे तब भी इसी तरह से लिखेंगे बेटा कि उसके अंदर डायरेक्शन आप स्पेसिफाई कर रहे हो। अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड। जब फोर्स किसी चीज़ पर लगाया जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। कैसे? अगर हम फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम उसे डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, and if the force in the direction opposite to the direction of the motion, then it results in a decrease in the speed of an object. For example, कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, दो एग्जाम्पल जिनकी आपको अच्छे से पिक्चर्स भी दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है गोलकीपर गोल बचाने के लिए बॉल को या तो स्टॉप कर देता है या उसे वापस भेज देता है बेटा। तो यही हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अ गोलकीपर डाइव्स, कूदता है और जंप करता है टू सेव द गोल। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, मतलब वो वापस भेज देता है तो बॉल को या स्टॉप कर देता है, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। तो पहला एग्जांपल है जिसके अंदर फोर्स अप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई किया तो उससे स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज हो गई या फिर स्टॉप हो गई। ऑन द अदर हैंड, अगर सेम डायरेक्शन में, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में था, बॉल नेट की तरफ जा रही थी और गोलकीपर इसे वापस भेज रहा है फोर्स लगा के, तो दोनों अपोजिट हैं। फोर्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, उससे क्या इफेक्ट हुआ कि बॉल स्टॉप हो गई या डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, दूसरा एग्जाम्पल जो है इसके अंदर, इन ऑर्डर टू मूव ए टायर। आपने ये देखा भी होगा, कुछ बच्चे टायर को चलाते हुए चल रहे होंगे तो आपने देखा होगा, इन ऑर्डर टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रैपिडली। अगर हमें किसी टायर को तेज़ी से चलाना है तो उसे जल्दी 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 पुश करना पड़ रहा है और सेम डायरेक्शन में पुश करना है, उल्टी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में पुश नहीं करना। विच मीन्स दैट फोर्स हैज़ टू अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब स्पीड को फास्ट करना है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, स्पीड को डिक्रीज करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। चलिए, चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। दोनों एग्जांपल में हमने क्या देखा? स्पीड जो है वो चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना। ऊपर वाले में हमने देखा बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। दोनों ही एग्जाम्पल आपके चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन है, याद रखोगे स्टेट ऑफ मोशन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे क्योंकि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स देने होंगे तो आप ये दोनों एग्जाम्पल लेकर चलोगे, ठीक है। जिसके अंदर आपने स्पीड चेंज करी ऑब्जेक्ट की, वो भी इसका एग्जाम्पल है, डायरेक्शन चेंज की, वो भी इसका एग्जाम्पल है। देयर आर ऑल्सो सम सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। अब यहाँ दोनों ही सिचुएशन में ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा था, लाइक बॉल फ्रीली मूव कर रही है और ये आपका टायर जो है ये भी फ्रीली मूव कर रहा है। फिर उसमें क्या होता है, उस केस में जब हम फोर्स लगाते हैं तब क्या होता है? इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग ए लंप ऑफ डो, ठीक है, एक आटे की गोली के ऊपर विद द हैंड्स और रोलिंग अ बॉल ऑफ डो टू मेक चपाती। जब हम चपाती को बना रहे होते हैं या आटा गूंथ रहे होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या होता है, शेप चेंज होती है। द एप्लीकेशन द फोर्स इन दीज केसेस लीड्स टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन मतलब है या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, लास्टली उसकी शेप चेंज हो रही होगी। ये तीनों ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें पता लग रहा है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। अब दो एग्जाम्पल कोई भी आपको बताने हैं, ऊपर आपके तीन एग्जाम्पल थे, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। मतलब जिसके अंदर चेंज इन शेप हो रहा होगा वो भी आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगी, चेंज इन स्पीड हो रहा होगा, चेंज इन डायरेक्शन, कोई भी। एक मैं इजी सा और बता देती हूँ, लिख लूँ। जनरली जो बच्चों के मन में आता है एग्जाम्पल वो है आपका अ हैवी बॉक्स। एक हैवी बॉक्स आपका रखा हुआ है एट रेस्ट, वो रेस्ट पर है। अब हमने उस पर पुश किया, इज पुश्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर।
अगला आप एग्जांपल यही वाला भी लिख सकते थे भाई, एक फुटबॉल प्लेयर वाला भी लिख सकते हो, या आप नॉर्मली, चलो अगला एग्जांपल ये लिख लो, अ प्लेयर पुशेस अ फुटबॉल। जैसे उसने फुटबॉल पुश की तो इससे क्या हुआ, उसकी बॉल की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते थे, इन ऑर्डर टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड। ठीक है, रोलिंग डो ऑफ चपाती, ये भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन फॉलोइंग सिचुएशन। स्क्वीजिंग, भाई ये 3 अभी मैंने बताया था। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या है कि आपका शेप चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन, जैसे ही हमने लेमन को स्क्वीज किया उसकी क्या चेंज हो गई बच्चों, चेंज इन शेप। तो आंसर इसके आगे आप लिख दोगे चेंज इन शेप। अ बैट्समैन हिट अ बॉल, अ बैट्समैन हिट अ बॉल, इसके अंदर क्या होगा, चेंज इन स्पीड भी हो सकती है भाई, चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, चेंज इन डायरेक्शन लिख दो, अगर कोई बच्चा स्पीड लिख के आएगा तो वो भी गलत नहीं होगा। अ कार स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाया उसकी स्पीड चेंज हो गई बच्चों, तो चेंज इन स्पीड। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन, अब ब्लैक स्मिथ हैमर कर रहा है ना, हथौड़े से एक गरम लोहे के टुकड़े को पीट रहा है, तो उससे क्या होगा, चेंज इन, ये वाला ही दोबारा आ जाएगा, चेंज इन शेप। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन चेंज हो रही है जिससे स्टेट ऑफ मोशन चेंज। तो देखो बेटा, इसके अंदर जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है, कोई भी 2 एग्जांपल सेम ऊपर वाला उठा लेना बेटा। एक तो यही वाला चेंज इन डायरेक्शन के लिए मैंने आपको कहा था, अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, ये चेंज इन डायरेक्शन हो गया। 2 एग्जांपल देने हैं। ठीक है, चेंज इन शेप भी इसके अंदर दे सकते थे, ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ द आयरन। ठीक है, और स्टेट ऑफ मोशन का आपको चेंज इन डायरेक्शन में ये वाला भी दे सकते हो आप बेटा, अ गोलकीपर जम्प्स टू सेव द गोल, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। चलिए, व्हाट हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसका आंसर आपका ऊपर ही था, देखो बच्चों, हाँ, force is in the direction, if the force is in the direction opposite to the direction of the motion then it result in the decrease in the speed of object। ठीक है, आप खाली इतना भी लिख के आओगे तब भी ठीक है, डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, ये वाली वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वर्कशीट जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी।